क्या मांसाहार करना पाप है? क्या शास्त्रों ने मांस खाने पर रोक लगाई है? और क्या सच में इससे हमारे चक्र, खासकर मूलाधार और सहस्त्रार प्रभावित होते हैं? आज मैं आपको सिर्फ आस्था से नहीं बल्कि ग्रंथों से विज्ञान और ऊर्जा के दृष्टिकोण से इसकी सच्चाई बताने वाला हूँ। महाभारत के अनुशासन पर्व में लिखा है, अहिंसा परमो धर्मः, यानी हिंसा ही न करना सबसे बड़ा धर्म है। मनुस्मृति कहती है, हिंसा या संतो सर्वदः पाप कर्म ततस्पर्तुतम। हिंसा करके किसी जीव का जीवन लेना पाप की श्रेणी में आता है। और श्री भागवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यद्याशिष्ट न संतो मंचुत्ते सर्व क्लिशो। जो यज्ञ के बचे हुए अन्न को खाते हैं वे पापों से मुक्त हो जाते हैं। यानी सात्विक शुद्ध भोजन आत्मा को भी शुद्ध करता है। क्या आप जानते हैं, हमारे शरीर में 7 ऊर्जा केंद्र यानी चक्र होते हैं। मांसाहार, खासकर हिंसात्मक ऊर्जा से भरा हुआ भोजन हमारे मूलाधार चक्र को असंतुलित कर देता है। मूलाधार जो हमारे अस्तित्व, डर और जीवन शक्ति से जुड़ा है, मांसाहार उसे भारी, अस्थिर और असंतुलित बना देता है। और जैसे जैसे हम ऊपरी ओर जाते हैं, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार, मांस का भोजन इन ऊर्जाओं के प्रवाह को रोक देता है। सहस्त्रार चक्र जो ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ा है, वहां तक पहुंचने के लिए शरीर और मन का सात्विक होना जरूरी है। आयुर्वेद कहता है, जैसा अन्न वैसा मन। मांसाहार में तामसिक गुण होता है जो क्रोध, आलस्य, चिंता और अवसाद को बढ़ाता है। वही शाकाहार शुद्ध, सात्विक और ऊर्जा से भरपूर होता है। इसीलिए ऋषि मुनि, योगी शुद्ध सात्विक आहार लेते थे ताकि ध्यान, तप और आत्मज्ञान में बाधा न आए। तो क्या मांस खाना पाप है? शास्त्र कहते हैं, जो भोजन किसी जीव की पीड़ा से आया है वो आत्मा को भी अशांत कर देता है। तुम खुद सोचो, क्या हम वो बनना चाहते हैं जो जीवों की पीड़ा पर टिका है, या वो जो प्रकृति, चेतना और ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ा हो? अब फैसला आपका है।